नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और दिलचस्प ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है गंधर्व। और ये वो ऊर्जा है जो हमारे जीवन में आनंद और एक तरह की जो वाइब्रेंसी होती है उसका ख्याल रखती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ देने के बाद भी दिन के आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं? एक अजीब सी थकान, एक निराशा, या ये एहसास कि बस इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी और बदले में मिला क्या? सिर्फ खालीपन। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी के पीछे छिपी एक बहुत गहरी वजह को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इसका सोर्स क्या है? कहाँ से आती है ये फीलिंग? देखिए, प्राचीन ज्ञान के हिसाब से इसका सीधा कनेक्शन है एक खास ऊर्जा से, जिसे गंधर्व कहा जाता है। अब इसे किसी भगवान या देवता की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे एक फंडामेंटल एनर्जी, एक मौलिक ऊर्जा के तौर पर समझना है। यही वो ऊर्जा है जो हमारे अंदर की खुशी, हमारी जो इनर वाइटैलिटी है, उसके लिए जिम्मेदार है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये गंधर्व असल में है क्या? समझिए कि ये हमारे मन का एक गार्डियन है, एक प्रोटेक्टर और नरिशर भी। इसका जो सबसे जरूरी काम है ना, वो है हमारे जीवन के अनुभवों से सोम रस को निकालना। अब ये सोम रस क्या है? ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये है वो अनुभवों का दिव्य अमृत, वो एसेंस जो हमारी आत्मा को नरिश करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा शरीर खाने से न्यूट्रिएंट्स निकालता है, ठीक वैसे ही गंधर्व ऊर्जा हमारे एक्सपीरियंसेस से इस आनंद के रस को निकालकर हमारे अंदर स्टोर करती है। और इसका असर सिर्फ अंदर की खुशी तक ही नहीं है। नहीं, ये हमारी पूरी की पूरी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति से जुड़ा है। कला, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, ये सब गंधर्व के ही डोमेन में आते हैं। और सबसे जरूरी, हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण, हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करना भी इसी ऊर्जा का काम है। असल में ये उन सभी चीजों को कंट्रोल करता है जो हमें सच में जिंदा महसूस कराती हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? कल्पना कीजिए एक दिव्य संगीतकार की, एक सेलेस्टियल म्यूजिशियन। ये संगीतकार क्या कर रहा है? ये लगातार हमारी अंदर की दुनिया के सुरों को ट्यून कर रहा है, एक हार्मनी बना रहा है, ताकि हमारी जिंदगी में खूबसूरत लय बनी रहे। लेकिन क्या हो अगर ये संगीत रुक जाए, अगर ये ऊर्जा इम्बैलेंस्ड हो जाए, असंतुलित हो जाए? बस यहीं से वो सारी फीलिंग्स पैदा होती हैं जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये असंतुलन असल में दिखता कैसा है। यहाँ पर देखिए, ऊर्जा के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ जब गंधर्व ऊर्जा बैलेंस्ड है तो इंसान खुश है, क्रिएटिव है, हेल्दी महसूस करता है। और दूसरी तरफ जब यही ऊर्जा बिगड़ जाती है तो ठगा हुआ महसूस होता है, क्रिएटिविटी पर जैसे ब्लॉक लग जाता है, एक गहरी नाइंसाफी की भावना आती है। और कई बार तो लोग बेवजह के विवादों में भी फंस जाते हैं। और अक्सर इन लक्षणों से लोग आसानी से खुद को रिलेट कर पाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जो इम्बैलेंस है ना, ये अक्सर हमारे फिजिकल स्पेस से जुड़ा होता है, खासकर घर या ऑफिस का जो साउथ जोन है, यानी दक्षिण क्षेत्र। जैसे अगर साउथ में मेन डोर है तो हो सकता है कि हमेशा ये लगे कि कोई एहसान नहीं मानता। अगर वहाँ टॉयलेट है तो वो लिटरली आपकी खुशी और क्रिएटिविटी को ड्रेन कर देता है। और अगर वहाँ किचन है तो ये एनर्जी को इतना ज़्यादा खींचता है कि बस हर वक्त थकानी महसूस होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर संगीत रुक गया है तो उसे दोबारा शुरू भी किया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस ऊर्जा को फिर से ट्यून किया जा सकता है, फिर से बैलेंस में लाया जा सकता है। शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रिचुअल है। सबसे पहला काम, अपने घर या ऑफिस के साउथ जोन को पूरी तरह से साफ कर दीजिए। कोई भी फालतू का सामान, कोई भी क्लटर है उसे हटा दीजिए। दूसरा, वहां पर हल्का मधुर संगीत चलाने की आदत डालिए। और तीसरा, गुलाब या चमेली जैसे खुशबूदार तेलों का इस्तेमाल कीजिए। ये 3 छोटे छोटे कदम भी तुरंत एनर्जी में शिफ्ट लाना शुरू कर देते हैं। देखिए, साउंड और सेंट यानी ध्वनि और सुगंध इस ऊर्जा के लिए भोजन की तरह हैं। तो साउथ जोन में रेगुलरली म्यूजिक बजाना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो वहाँ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखिए या फिर उसकी एक तस्वीर ही लगा दीजिए। अगर घी की खुशबू का इस्तेमाल करना या ताज़े खुशबूदार फूल रखना, ये सब भी बहुत असरदार उपाय हैं। अब मान लीजिए कि साउथ जोन में कोई बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि टॉयलेट या किचन, तो उनके लिए भी खास उपाय हैं।
जैसे टॉयलेट से होने वाले एनर्जी ड्रेन को रोकने के लिए उसके चारों तरफ फर्श में एक ब्रास की यानी पीतल की स्ट्रिप लगाई जा सकती है, और किचन में जो एनर्जी ज्यादा खर्च होती है उसे रोकने के लिए स्टोव के ठीक नीचे एक पीला जैसलमेरी पत्थर रख सकते हैं। तो जब ये सारे उपाय किए जाते हैं और गंधर्व ऊर्जा वापस बैलेंस में आ जाती है, तो जिंदगी कैसी दिखती है? इसे ही कहते हैं आनंद की अवस्था, द स्टेट ऑफ ब्लिस। जब गंधर्व ऊर्जा हेल्दी होती है तो सबसे पहले तो सेहत बहुत अच्छी रहती है। जिंदगी में एक खुशी, एक गहरा संतोष महसूस होता है। क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है, और सबसे कमाल की बात, हर सिचुएशन से, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल लेने की काबिलियत आ जाती है। तो सार यही है कि जीवन में जो शाश्वत आनंद की अवस्था है, जिसकी हम सबको तलाश रहती है, वो इसी दिव्य ऊर्जा के बैलेंस और इसकी कृपा से ही मिलती है। ये कोई टेम्परेरी खुशी नहीं है, बल्कि ये गहरा, टिकाऊ आंतरिक संतोष है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक पल के लिए रुककर सोचिए, अपनी जिंदगी का जो संगीत है वो इस वक्त कैसा बज रहा है, और उसे और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा हार्मोनियस बनाने के लिए आज उसे किस नई धुन की जरूरत है।